नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में टेंस डिस्कस कर रहा था कल। मैं आपको बता दूं, ये टेंस के सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट पहले से अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें, और ये पार्ट देखने से पहले वो दोनों पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंप्लीट समझा दूंगा, एक भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की, तो वो आप रेगुलर करते रहिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस शब्द का मतलब समझो। काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नाच रहा हूँ, ये सारे काम किस में हो रहे हैं? प्रेजेंट में, आज में। तो इसे किस में गिना जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये हो गया एक भाग। अब इसी चीज़ को हम कल पे अप्लाई करते हैं, बीते हुए कल पे। बीते हुए कल पर यदि हम इसी चीज़ को अप्लाई करें, इसी चीज़ को बोलें, तो हम कैसे बोलेंगे? तो हम कहेंगे जैसे कि मैं कल नाच रहा था, कल मैं खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था। मतलब ये जो चीज़ें थी सारी, वो कल हो रही थी, कल ये कंटिन्यू थी, और इसे मैं आज बता रहा हूँ। तो इसे किस में गिना जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ 2 टेंसेस में हो चुकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो यही किस में हो जाएगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। जैसे कि मैं खा रहा हूँगा, कल मैं नाच रहा हूँगा, या कल मैं पढ़ रहा हूँगा। तो जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा उसे हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये अपने पास हो गए तीनों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर इन तीनों को हम अपने चार्ट के हिसाब से देखें तो यही तीनों आज हमें पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्य को लेता हूँ। अगर मैं आपको इसमें कुछ इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए दूँ, कुछ जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, इसी का मैं एक नेगेटिव दूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, और इसी का हो जाएगा इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई बड़ी भारी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी यदि हमें इनके रूल्स पता होंगे तो इन्हें ट्रांसलेट करना इतना आसान हो जाएगा कि हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले हमें इसके रूल्स समझ लेने चाहिए। बहुत ही सिंपल से रूल्स है, आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल कि यदि कोई भी काम चल रहा है तो ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जुड़ेगा। जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, सब कामों के आगे ING आ रहा ना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगाएंगे। दूसरा रूल, इज़, एम, आर का प्रयोग। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़। इसमें जो एम है ना, इसका लफड़ा तो छोड़ ही दो। एम हमेशा आई के साथ में ही लगेगा। जैसे कि आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, तो जुड़ रहा है ना आई के साथ में एम, आई एम हो गया ना। जहाँ तक बात है इज़ की, तो इज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन वाले सब्जेक्ट के साथ में ही लगता है। जैसे कि ही, सी, इट, सभी सिंगुलर है, इनके साथ में लगेगा इज़। जैसे कि ही इज़, सी इज़, इट इज़, जो भी है। आगे हम बात करते हैं आर। आर जो जुड़ता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के आगे ही लगेगा। जैसे कि प्लूरल को कुछ भी हो सकता है, दे, वी, यू, ये सब क्या है? प्लूरल। इनके आगे क्या लगेगा? आर। जैसे कि यू आर ए टीचर, वी आर स्टूडेंट्स। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आराम से समझ में आएगी ये चीज़। इसके बाद में अगला जो रूल है थर्ड, उसमें क्या है, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में क्या होगा? इज़, एम और आर के बाद हमेशा नोट लगेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा इज़, एम, आर के बाद में नोट लगेगा, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। और अपना यहाँ पे लास्ट जो रूल है वो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के पहले इज़, एम, आर लगेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अब रूल्स हमारे यहाँ पे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सेंटेंस बनाने चाहिए। अब हम वही 3 सेंटेंस उठाते हैं जो हमने पहले लिए थे। मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, नेगेटिव में मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। तीनों का हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले काम करके देखते हैं, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। तो पहले क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग फुटबॉल।
आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे हमारे जो भी रूल्स थे वो हमने फॉलो किए हैं। आई के साथ में एम लगाया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग गया और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब नेगेटिव में हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। रूल इसमें भी फॉलो हो रहे हैं। आई के साथ में एम लग गया और एम के बाद में नोट आ गया। प्ले फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगा दिया और फुटबॉल वही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। अब है क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा एम आई प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे जो एम है वो सब्जेक्ट आई से पहले आ गया, जैसा कि हमने रूल भी पढ़ा था। इंट्रोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट से पहले एम, इज़, आर ये पहले आ जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और बाकी रूल्स वही रहेंगे। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। अब दोस्तों इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी चीज़ों को बताया जाता है जो पास्ट में चल रही थी। मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल देके समझाया था कि मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, तो इसके भी 3 वाक्य बन सकते हैं। पहला जैसे कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था, और नेगेटिव में हो जाएगा मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा था, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था। तो इन तीनों को भी इंग्लिश में बदलने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखने होंगे। तो ठीक है, रूल्स समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट जो पिछला वाला था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगेगा। जैसे पिछले वाले वाक्य में लग रहा था डूइंग, ईटिंग, डांसिंग, तो इसमें भी आईएनजी लगेगा। क्लियर है? ठीक है। रूल नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, आई के साथ में हमेशा वाज लगेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ही वाज डांसिंग, सी वाज ईटिंग, आई वाज रीडिंग। इसी प्रकार से प्लूरल के साथ में वर लगेगा, यू, वी, दे। एग्जाम्पल के लिए यू वर डांसिंग, वी वर प्लेइंग, तो हम कह सकते हैं जैसे कि प्रेजेंट में इज़, एम, आर था, वैसे ही पास्ट में वॉज, वर। थर्ड रूल देखिए, नेगेटिव में वॉज, वर के बाद नॉट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में नेगेटिव सेंटेंस में वॉज और वर के बाद नोट लगेगा, और इंट्रोगेटिव में वॉज, वर सब्जेक्ट से पहले लगेगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा था, और क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था। इन तीनों का बना के देखते हैं। सबसे पहले पहला, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था। यहाँ पे मैं सिंगुलर है तो क्या लगेगा इसके साथ में, वाज। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, आई वाज प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ में आईएनजी, फुटबॉल। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे सारे रूल यहाँ पे लागू हो रहे हैं जो अपन ने पढ़े थे। आई सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है और हमने वाज लगा दिया। प्ले फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वाज और वर के बाद में नोट लगेगा। और इसी प्रकार क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। सब्जेक्ट से पहले वाज और वर, तो वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, सिंगुलर है या प्लूरल। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम वर का यूज करते। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट बात हो गई पास्ट कंटिन्यूअस की। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ने के लिए भी हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। और फ्यूचर हमेशा कोई काम हो रहा होगा, आगे भविष्य में जो काम हो रहा होगा उसमें हम बात करेंगे। जैसे कि मैं खा रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा, इस प्रकार के वाक्य इसके अंदर आएंगे जो आगे भविष्य में काम हो रहे होंगे। जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा। और तीनों प्रकार के बनाएंगे तो मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, क्या मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा, ये तीनों हो गए इस प्रकार से। तो रूल्स देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहले देखिए फर्स्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल हमें देखने होंगे इनके। सिंगुलर और प्लूरल के साथ में विल बी का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के साथ में दोनों में विल बी का यूज होगा। सेकेंड रूल है नेगेटिव वाक्यों में बी से पहले नोट लगेगा, जैसे कि सी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। और थर्ड रूल हो गया इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, जो कि हम चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। पहला है मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा, तो मैंने कहा था सब में विल भी आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो हम कह सकते हैं आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। रूल बाकी वही है, केवल विल भी चेंज हुआ है।
बाकी प्रेजेंट और पास्ट में इज़, एम, आर, वाज, वर था और इसमें प्ले फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में आईएनजी रहेगा, रूल वही रहेगा, बस केवल वर्ब यहाँ पे चेंज हो रही है, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो चेंज हो रही है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर। सेकंड है मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो विल के बाद नोट लग गया, विल बी के बीच, मतलब बी बाद में आएगा और बी से पहले नोट लगेगा, तो आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड जो है एग्जाम्पल वो है क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, तो विल पहले आ जाएगा, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने इन वाक्यों का ट्रांसलेट करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी समझ लिया और इसी के साथ हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा कंटिन्यूअस पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको परफेक्ट टेंस के बारे में कंप्लीट समझाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।